हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम है आप सबों का आज के इस वीडियो लेक्चर में। मैं मोहम्मद जुल्फ़कार अली आज मैं हाज़िर हूँ क्लास 7th लेके। आज के इस क्लास में हम लोग उर्दू ग्रामर को पढ़ेंगे। आज का मेरा उन्वान है जिन्स की पहचान यानी मुज़क्कर और मुअन्नस। इस सबक को पढ़ना बहुत ज़रूरी है क्योंकि दौरान गुफ्तगू में मुज़क्कर मुअन्नस को ध्यान में रखकर बात करनी पड़ती है। जब भी हम बात करते हैं आपस में दो चार लोग, उस वक्त हमारी जो बात करने का तरीका होता है, हमारी जो गुफ्तगू होती है, हम जो ज़बान से कोई भी अल्फाज निकालते हैं, उसमें मुज़क्कर और मुअन्नस का पहचान होना ज़रूरी है। इसलिए इस सबक को बहुत ही गहराई से जानना होगा जिससे मुज़क्कर मुअन्नस की पहचान कर पाएँ और दौरान गुफ्तगू में मुज़क्कर मुअन्नस के साथ बात कर पाएँ। तो आइए कंटेंट को शुरू करते हैं, यानी सबक को हम लोग अब शुरू करते हैं। जिन्स की पहचान। उर्दू अल्फाज की जिन्स को इनके कवायद की मदद से समझना, लिखना और बोलना बहुत दुश्वार है। मतलब ये जो उर्दू अल्फाज है, उनकी जो जिन्स होता है, उनका जो कवायद होता है, उनके मदद से समझना, लिखना और पढ़ना बहुत दुश्वार होता है। फिर भी इसमों की जिन्स की पहचान उनके चंद उसूल और कायदे दर्ज झेल हैं। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे मुज़क्कर की पहचान। एक नंबर है, जहाँ मुज़क्कर की पहचान है उसके नीचे एक नंबर है, आम तौर पर जिस इसम के आखिर में अलीफ, वाव या हे हो, आम तौर पर जिस इसम के आखिर में अलीफ, वाव या हे हो, उसे मुज़क्कर समझा जाता है। जैसे शाहरा, यहाँ पे जो है अलीफ है, लड़का भी अलीफ है, बंदा में हे है, उल्लू में वाव है, बिच्छू में वाव है वगैरह। मगर खिलाफ कायदा कुछ इसम मुअन्नस भी होते हैं, जैसे हवा, दुआ, चिड़िया, रहा वगैरह। ये क्या हो गया? ये हो गया मुअन्नस। समझ गए? यानी आम तौर पर जिस इसम के आखिर में, मैंने आम तौर पर देखा गया है, तो जिस इसम के आखिर में अलीफ, वाव या हे हो, उसे मुज़क्कर समझा जाता है। जैसे सहारा, लड़का, बंदा, उल्लू, बिच्छू वगैरह। मगर यहीं पे कुछ और बात है, जो खिलाफ कायदा कुछ ऐसा मुअन्नस है होते हैं जिसे हम लोग हवा, दुआ, चिड़िया, रहा वगैरह, ये क्या है? ये मुअन्नस है। उसके बाद दूसरी नंबर में जिस लफ्ज़ के आखिर में बंद हो, उसे मुज़क्कर समझा जाता है। जैसे अज़ारबंद, गुलोबंद वगैरह। जिस लफ्ज़ के आखिर में अलीफ बे होता है, उसे मुज़क्कर समझा जाता है। जैसे हिसाब, सैलाब, तालाब वगैरह। तो इसम मतलब एक नंबर वाला आप लोग समझ गए होंगे। दूसरी नंबर में जो भी कोई लफ्ज़ है जिसके आखिर में, अल्फाज के आखिर में बंद हो, उसे मुज़क्कर समझा जाता है। और 3 नंबर में जिस लफ्ज़ के आखिर में अलीफ बे होता है, उसे वो मुज़क्कर समझा जाता है। नंबर 4 में है जिस लफ्ज़ के आखिर में अलीफ नून गुन्ना या अलीफ रे जैसे लफ्ज़ आते हैं, उसे मुज़क्कर समझा जाता है। जैसे अरमान, आसमान, कोहसार, बाज़ार, गुलजार वगैरह। मतलब जिस लफ्ज़ के आखिर में अलीफ नून गुन्ना या अलीफ रे जैसे लफ्ज़ आते हैं, उसे मुज़क्कर समझा जाता है। जैसे आसमान, अरमान, कोहसार, बाज़ार, गुलजार वगैरह। उसके बाद 5 नंबर, दिनों और महीनों के नाम मुज़क्कर होते हैं। मतलब जो दिन गुज़र रहे हैं, सुबह से शाम तक एक दिन हुआ, और ये जो दिन गुज़र रहा है, और जो महीनों का नाम है, जैसे आज जो हम लोगों का जून जो महीना चल रहा है, ये भी जो दिन और महीनों के नाम को मुज़क्कर
समझे जाते हैं, मुज़क्कर होते हैं, जैसे सोमवार, जुम्मा, मार्च, अप्रैल वगैरह। मगर इन्हीं चीज़ों में एक है जुमेरात, जिसको हम लोग थर्सडे कहते हैं, वो मुअन्नस है। नंबर सिक्स में है पहाड़ों, सितारों और सैयारों के नाम मुज़क्कर होते हैं। पहाड़ों, सितारों और सैयारों के नाम मुज़क्कर होते हैं, जैसे हिमालय, मरीज, चांद, सूरज वगैरह। मगर ज़मीन मुअन्नस है, क्योंकि एक जो ज़मीन है ये भी तो सैयारा है, तो वो मुअन्नस है। उसके बाद नंबर 7, जमात या कौम के नाम मुज़क्कर होते हैं। मतलब जमात या कौम के नाम मुज़क्कर होते हैं, जैसे मुसलमान, सिख, हिंदू वगैरह। मतलब मजहबों के नाम मुज़क्कर होते हैं। 8वां नंबर, धातुओं और जवाहरात के नाम मुज़क्कर होते हैं, जैसे सोना, तांबा, हीरा वगैरह। धातुओं और जवाहरात के नाम मुज़क्कर होते हैं, जैसे सोना, तांबा, हीरा वगैरह। नंबर 9, अल्लाह ताला के सारे नाम मुज़क्कर बोले जाते हैं। नंबर 9 में अल्लाह ताला के जो सारे नाम हैं वो मुज़क्कर बोले जाते हैं, जैसे जब्बार, सत्तार, रज़्ज़ाक वगैरह। अल्लाह ताला के बहुत सारे नाम थे, जितने भी नाम थे सारे नाम को मुज़क्कर समझा जाता है, जब्बार, सत्तार, रज़्ज़ाक वगैरह। तो यहाँ से मुज़क्कर जो अल्फाज थे वो हो गए। मेरे ख्याल से इंशाल्लाह आप लोग इसको गौर से सुनेंगे तो मुज़क्कर की पहचान को समझ जाएंगे। अब नेक्स्ट है इनका मुअन्नस की पहचान। चलिए अब मुअन्नस की पहचान शुरू करते हैं। मुअन्नस की पहचान। 1 नंबर, जिन अल्फाज के आखिर में हे, ते या ई हो, जिन अल्फाज के आखिर में हे, ते या ई हो वो मुअन्नस बोले जाते हैं, जैसे राह, दरगाह, जगह, क़यामत, मोहब्बत, कश्ती, टोपी, कंघी वगैरह। मगर हाथी, दही, घी, मोटी वगैरह मुज़क्कर बोले जाते हैं। जिन अल्फाज के आखिर में हे, ते या ई हो वो मुअन्नस बोले जाते हैं, जैसे राह, दरगाह, जगह, क़यामत। मगर कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो, जैसे हाथी हुआ, दही हुआ, घी हुआ, मोटी हुआ वगैरह हुआ, ये क्या हो गया, मुज़क्कर बोले जाते हैं। अब मिसाल के तौर पर हाथी में यही है, दही में भी ये है, घी में भी ये है, मोती में ते है, ये है, तो ये सब भी चीज़ तो है, तो ये मुज़क्कर बोले जाते हैं। कुछ अल्फाज ऐसे हैं जो मुज़क्कर भी हैं और मुअन्नस भी हैं। नंबर 2, अरबी के अरबी के शाह हरफी अल्फाज अमूमन मुअन्नस इस्तेमाल किए जाते हैं। अरबी के शाह हरफी अल्फाज अमूमन मुअन्नस इस्तेमाल किए जाते हैं, जैसे खत्ता, सजा, कज़ा, रज़ा वगैरह। 3 नंबर, बाज़ अरबी मज़दर मुअन्नस इस्तेमाल किए जाते हैं। बाज़ अरबी मज़दर मुअन्नस इस्तेमाल किए जाते हैं, जैसे इल्तिज़ा, इब्तिदा, इंतहा वगैरह। इल्तिज़ा, इब्तिदा, इंतहा वगैरह। 4 नंबर, जिस लफ्ज़ के आखिर में कार या काफ हो उसे मुअन्नस कहते हैं, जैसे झनकार, सरकार, ढुल्लक वगैरह। जिस लफ्ज़ के आखिर में कार या काफ हो उसे मुअन्नस समझा जाता है। 5 नंबर, जिस लफ्ज़ के आखिर में छोटी सीन या बड़ी सीन या नून हो उसे मुअन्नस कहते हैं। जिस लफ्ज़ के आखिर में छोटी सीन, बड़ी सीन या नून हो उसे मुअन्नस कहते हैं, जैसे मिठास, प्यास, रिहाइश, धड़कन, उलझन वगैरह। मगर चलन मुज़क्कर है। ये जैसे रिहाइश हो गया, धड़कन हो गया, उलझन हो गया वगैरह, ये मगर चलन जो है मुज़क्कर है। तो ये सब चीज़ है इधर मुअन्नस। इसके दूसरी पेज है मुअन्नस का, वो भी शेयर करते हैं।
उसके बाद 6 नंबर, वक्त के नाम हमेशा मुअन्नस होते हैं। वक्त के नाम मुअन्नस होते हैं, जैसे सुबह, शाम, दोपहर वगैरह। उसके बाद 6 नंबर में वक्त के नाम हमेशा मुअन्नस होते हैं। किताबों के नाम 7 नंबर में, किताबों के नाम मुअन्नस होते हैं। दुनिया की सारी किताबों के नाम मुअन्नस होते हैं सिवाय एक के, जैसे गुलिस्तां, गीता वगैरह, ये सब मुअन्नस है। मगर कुरान करीम जो अल्लाह का भेजा हुआ अमानत है, अल्लाह का जो किताब है, कलाम है कुरान करीम, वो मुज़क्कर है। उसके बाद 8 नंबर, औज़ारों के नाम मुअन्नस होते हैं, जैसे खुरपी, कैंची, तलवार वगैरह। उसके बाद 9 नंबर, जिस लफ्ज़ के आखिर में वाव टे या हे टे हो, वट या हट हो आते हैं तो मुअन्नस बोले जाते हैं, जैसे सजावट, बनावट, घबराहट वगैरह। तो अजीज बच्चों, ये हुआ इस तरह से ये मुअन्नस की पहचान और मुज़क्कर की पहचान ख़त्म हुआ। मुझे उम्मीद है कि आप लोग इनको इंशाअल्लाह अच्छी तरह से समझ जाएंगे और पूरा का पूरा आप लोगों का कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, और आप लोग गौर से सुने और समझें और थोड़ा वक्त दें, वीडियो को गौर से सुने, समझें, वक्त दें। इंशाअल्लाह अज़ीज़ आपका वक्त बर्बाद नहीं होगा, आपका कुछ ना कुछ काम लगे। और दूसरी बात, लाइव क्लास में आइए इंशाअल्लाह, फिर देखिए। शुक्रिया।